पिछले क्लास तक पॉलिनोमियल खत्म हो गया था। अलजेब्रा के मैंने बताया था कि टोटल 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन पॉलिनोमियल, दूसरा है अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटी, तो तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पॉलिनोमियल खत्म होने में 4 दिन लगा। अब जब अलजेब्रा शुरू हो रहा है तो ये लगभग 20 दिन लगेगा खत्म होने में। ठीक है, तो कि सबसे लंबा मेन पोर्शन हमारा यही है। तो लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी और अगर आपसे हम पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो तुरंत सब जवाब दे देंगे, है ना, कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों का जवाब हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, दोनों का बात, दोनों एक ही चीज। अगर पूछे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ तो a स्क्वायर फैन बंद कर दो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल क्यूब बताओ तब ये भी याद होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर पूछे कि a प्लस बी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा तब भी फटाक से जवाब दे दोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3। यानी कि ये 4 फॉर्मूला तो चलो हमें याद है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी के पावर में 4 क्या होगा बताओ, अगर पूछे कि a माइनस बी के पावर में 4 क्या होगा बताओ, अगर पूछ दे a प्लस बी के पावर में 5 क्या होगा बताओ, और a माइनस बी के पावर में 5 क्या होगा, निकाल पाओगे? ये आता है फॉर्मूला, याद है? नहीं याद है, चलो इसको नहीं पूछते हैं। इसी को हम पूछते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना कैसे, कोई समझा सकता है, कोई प्रूव कर सकता है इस बात को? प्रूव कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, कितना लाइन लगेगा प्रूव करने में? लगभग 2 ही लाइन में लगेगा। कैसे प्रूव करोगे? जरा वीडियो को हम पॉज करते हैं, देखना चाहते हैं। जब हम लोगों ने सीआई पढ़ा था तब हम एक चीज आप लोगों को नहीं पढ़ाए थे सीआई में, वो है सीआई का रूल। ये एक स्पेशल कंडीशन होता है सीआई का, ठीक है, क्योंकि सीआई मैंने काफी बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया। और ऐसा बात नहीं है कि सीआई का कोई सवाल फंसेगा, बनेगा सब कुछ। लेकिन सीआई में कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो सवाल था उसको हम लोग सीआई रूल से कुछ सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में क्योंकि सीआई देखे होंगे, सीआई और हो गया एलिगेशन और मिक्सचर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का टॉपिक है, उसको बार बार रिविजन करना होगा। ऐसा टॉपिक है बार बार कि एलिगेशन और मिक्सचर और सीआई, 2 चीज टॉपिक को हमेशा याद रखोगे। तो सीआई रूल उसमें आसान होता है, लेकिन हमको लगा उस समय आपका दिमाग शायद प्रिपेयर नहीं है, इसलिए सीआई रूल हम उस समय नहीं पढ़ाए थे। कभी अगर यूट्यूब में पढ़ा दे तो उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो सीआई रूल क्या होता है, इतना तो इधर लिख देते सीआई रूल। इस पर क्या होता है, एक कोड हमको याद रखना होता है सीआई के रूल को अप्लाई करने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए। क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम सीआई का अगर सवाल पूछेगा तो 5 साल तक पूछेगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि 5 साल के बाद सीआई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। 5 साल भी बहुत बोल दिया, 3 साल या 4 साल तक मैक्सिमम होता है। सीआई रूल क्या होता है, जब भी 2 साल की बात करेगा, 1 साल तो 1 साल क्यों नहीं लिखी, क्योंकि पहले साल में एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है। 2 साल मैंने लिख दिया है, 2 साल का कोड होता है 1 2। याद कैसे रखोगे कि 2 ही हमेशा देखो 1 से शुरुआत होगा, जो नंबर है जैसे कि 2 साल है वहां तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। और वो वाला हमारा रिपीट होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर 2 साल है तो इसके आगे क्या है 3 साल, तो 3 टर्म तक बढ़ेगा यहाँ। तो टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 हो। इसी तरह जब 3 साल की अगर कोड की मैं बात करूँ तो 1 से शुरू होगा 3 तक जाएगा, और जब 3 साल है तो इसका जो टर्म बढ़ेगा इससे 1 ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि 4 टर्म बढ़ेगा। तो यहाँ पे 1 3 हुआ, अब इसको जस्ट रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 3 1 हो गया। याद करने का तरीका बता रहे हैं, कोड तो डायरेक्टली आपको याद रखना था, 121 लेगा 121। फिर 4 साल की अगर कोड की बात करें तो 1 और 4 तो होगा ही, मैंने बताया कि 1 से शुरू होगा 4 तक जाएगा, क्योंकि 1 के बाद अगला टर्म जो है यही वाला नंबर होगा, ठीक है। 4 तक गए,
अब 3 और 3 को जोड़ोगे तो बीच में कितना आएगा 6, और फिर से 4 1 को पलट दो, और एक लास्ट होता है 5 साल का कोड। 5 साल का कोड 1 से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे। 4 और 6 को जोड़ोगे तो 10, 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10, फिर इसको 5 1 तक। बात समझ में आया? कैसे याद करना है, याद रहेगा कि फिर से एक बार बोल देते हैं, जैसे कि 2 साल है, 2 साल है तो इसके आगे 3 साल होता है, यानी कि ये जो टर्म बढ़ेगा वो 3 टर्म तक बढ़ेगा। पहली बात 1 से हमेशा शुरू होगा, तो 1 से जब भी शुरू होगा सेकंड नंबर जो होगा वो ये वाला नंबर होगा, जो जितने साल का हम लोग कोड याद कर रहे हैं तो वो वाला होगा। और उसके बाद जब 2 साल है तो टर्म मैंने बताया कि 3 टर्म बढ़ेगा, तो तीसरा टर्म क्या होगा, उसका जस्ट रिपीटिशन होगा, पहले वाले का रिपीटिशन होगा। 3 साल का कोड देखो, टोटल 4 टर्म में लिखा हुआ है, एक लिखा पहला टर्म हमेशा 1 से शुरू होगा, फिर क्या हो जाएगा अगला सीधा ये वाला नंबर 3, और मुझे पता है कि 3 साल है तो टोटल 4 टर्म होगा, तो उसको हमने पलट दिया। 4 साल का 1 4 लिखा, 3 और 3 को जोड़े तो 6 आया, फिर 4 1 को मैंने पलट दिया। याद करने का तरीका सिखा रहा है, ऐसा होता कुछ नहीं, ऐसा हमने खुद से बना दिया। 5 साल 1 5 लिखोगे, फिर 4 6 को जोड़े तो 10, 6 4 को जोड़े तो 10, फिर 5 1 को पलट दिया, क्योंकि 5 साल है तो टोटल 6 4 में। तो ये कोड अब आपको हमको लगता है हमेशा याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितनी आसानी से हम लोग प्रूव कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, और 2 चीज समझो, 2 लाइन और हमको लिखना। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो सीरीज प्लस 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 इस तरह करके बढ़ेगी। जैसे यहां पर देखो प्लस है तो सीरीज के ऐसा प्लस में है। इसी तरह जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस रहे तो सीरीज माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा, तो ये थोड़ा सा इधर उधर अरेंज है, अगर हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में से अरेंज करें तो उस टर्म में हमारा लिखा है। यहाँ तक क्लियर है? और फिर हमेशा एक बात याद रखना कि किसी भी दुनिया का कोई भी नंबर जो है उसके पावर में अगर हम लोग 0 रख देंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। जैसे कि x की पावर 0 बराबर दुनिया का हर एक नंबर का पावर मिलेगा यानी कि वैल्यू। तो अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस b का होल स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो पावर में 2 दिखा, और इतना पता है कि पावर में अगर 2 है यानी कि 2 साल की बात हो रही है तो टर्म कितना तक बढ़ेगा, 3 टर्म तक मैक्सिमम बढ़ेगा। और शुरू कहां से करना है, a के पावर 2 दे दो। ठीक है, डिक्रीज करते हुए a की पावर 0 तक लेके जाओ, a की पावर 1 a की पावर 0। फिर यहाँ पर b है तो a की पावर में 2 किए तो b की पावर में भी 2 करेंगे, लेकिन इसको जैसे हम लोग शुरुआत से इधर से लिखे असेंडिंग ऑर्डर में, b को लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से पढ़ते हुए टर्म। जैसे यहाँ पे b की पावर 2, b की पावर 1 और c की पावर 0। अब 2 साल का कोड क्या होता है बताओ, 1 2 1। तो पहले वाले में 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई, फिर तीसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई, और जो ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है यानी कि टोटल टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बना, b के पावर 0 वैल्यू 1 है, तो ये बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। सलावत से पहले बता दिए, समझ में आया सुनील? और यही बात हमसे पूछे थे आप, a प्लस b का होल स्क्वायर बोलिए कैसे प्रूव होता है, तो ऐसे प्रूव होता है। याद रहेगा? आगे और बढ़ते हैं। बस इतना, ये तो बस खेल है, बस इतना। सारे फॉर्मूला अभी मैंने जितना लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा फॉर्मूला हो अब आप निकाल सकते हो। a के पावर 99 प्लस a प्लस b का पावर 99 को आप निकाल सकते हो इसके। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उसी तरह a स्क्वायर, फिर a के पावर 1, फिर a के पावर 0 तक मैंने लिखा, फिर b यहाँ पर देखा, फिर b के पावर 2 लिखे डिक्रीजिंग ऑर्डर से, इधर से उल्टे तरफ से, फिर b के पावर 1, b के पावर 0। 2 साल का कोड क्या होता है, 1 2 1, तो 1 2 1 आ जाओ। फिर माइनस बीच में है तो सीरीज कैसे चलेगा, यहां से शुरुआत नहीं करना, यहां से करना है। ठीक है, पहले माइनस लिखोगे उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, क्योंकि मैंने बताया कि माइनस चलेगा फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह बढ़ता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर हमको a प्लस b का होल क्यूब अगर चाहिए तो क्या करोगे, a की पावर 3 इस पर, क्योंकि पावर हमारा 3 है, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0। फिर b यहाँ पर देखा तो b के पावर 3 करेंगे उल्टा तरफ से, तो b के पावर 1, b के पावर में 3 साल का कोड 1 3 3 1। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर से
3 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन है तो सब जगह प्लस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b। इसी तरह आगे भी बताएंगे, इतना पहले चलो अब आगे देखते हैं। इसके बाद a प्लस b के पावर में 4, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। a माइनस b के पावर में पहले क्यूब कर ही देते हैं। तो क्या होगा, a के पावर 3 लिखोगे, फिर a के पावर 2, फिर a के पावर 1, फिर a के पावर 0, ठीक है। फिर यहाँ b के पावर 3 है तो उल्टे टर्म से इसको लिखना शुरू करो, b के पावर 3, b के पावर 2, b के पावर 1 और b के पावर 0। पता है कि 3 है यहाँ पे, यानी कि 3 साल का कोड आपको याद रखना है। 3 साल का कोड अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 1 3 3 1 होता है। तो क्या करोगे, 1 3 3 1, अंदर अगर माइनस का साइन है तो यहाँ से शुरू करोगे, सीरीज कैसा चलेगा, माइनस प्लस फिर माइनस। तो फॉर्मूला यहाँ b होगा, b के पावर 0 तो 1 है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे बचा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यही फॉर्मूला होता है। इसको आपने इस रूप में देखा होगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ नहीं है, बस इधर उधर अरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल चीज है इसी को थोड़ा तोड़ के लिख दे तो क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, a प्लस b के पावर में 4 निकालने के लिए बोले तो देखो पावर में 4 है, यानी कि a के पावर 4, b के पावर 4, सॉरी a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर में 2, फिर एक बार a के पावर में 1, फिर एक बार a के पावर में 0 लिखोगे, क्योंकि 4 साल है, 4 टर्म पावर में 4 है, यानी कि 5 टर्म तक आगे बढ़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, b के पावर में 4 को लिखेंगे। अब b के पावर 4 को उल्टा टर्म से हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। b के पावर में क्या, पहले 4, फिर b का पावर 3, फिर b के पावर 2, फिर b के पावर 1, फिर b के पावर 0। यहाँ तक क्लियर है। 4 अगर है पावर में तो कोड क्या होगा, 4 साल का लिखवाया है और आपको याद होना चाहिए कि 1 4 6 4 1 होना चाहिए, ये दिमाग में याद रखो। तो क्या हो जाएगा, 1 4 6 4 1, अगर अंदर में प्लस है तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा निकल गया a के पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b के पावर 4। बात क्लियर। अगला a माइनस b के पावर में 4 जब भी निकालने के लिए बोले तो a के पावर में 4, फिर a के पावर में 3, फिर a के पावर में 2, फिर a के पावर में 1, फिर a के पावर में 0। इसी तरह b के पावर में 4, b के पावर 3, b के पावर 2, b के पावर 1 और b के पावर 0। अब देखो 4 है तो कोड सेम होगा, 1 4 6 4 1। अब अगर अंदर में माइनस है तो सीरीज चलेगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। पूरा इसको सॉल्व कर देंगे तो a के पावर 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b के पावर। आगे बढ़ते हैं, a प्लस b के पावर में 5 और ये हमारा लास्ट होगा, क्योंकि जब भी अलजेब्रा में सवाल देगा तो a प्लस b के पावर 5 से ज्यादा ऊपर कभी नहीं दे सकता। ये लास्ट हो गया। और ये भी अगर पूछेगा तो सीरियस या कैट के सवालों में पूछेगा। आप सीरियल लेवल तक के सवाल में a के पावर में 4 ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमने बताया कि ये सीआई रूल से सामने आया है, तो सीआई रूल से सामने आया तो 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज में जल्दी प्रश्न नहीं आता है। अगर आप तैयारी आपकी अच्छी खासी है तो आप समझते होंगे कि सीआई में कभी भी 5 साल का सवाल नहीं दे सकता है। एग्जामिनर को भी पता है कि टाइम लगेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए होगा, a के पावर 5, फिर a के पावर 4, फिर a के पावर 3, फिर a के पावर 2, फिर a के पावर 1, फिर a के पावर 0, फिर b के पावर 5 उल्टा तरफ से शुरू करेंगे, b के पावर 5, b के पावर 4, b के पावर 3, b के पावर 2, b के पावर में 1 और b के पावर में 0। 5 है तो 5 साल का कोड होता है, 1 5 10 10 5 और 1। अंदर अगर प्लस है तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा a प्लस b के पावर 5 का a के पावर 5 प्लस अपना लिया बना आपसे 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a इंटू b के पावर 4 प्लस b के पावर 4। अब ये सब फॉर्मूला मुझे भी याद है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुरंत निकाल सकता हूँ 5 से 10 सेकंड, 5-10 सेकंड में नहीं, 1 मिनट में ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं लास्ट, a माइनस b के पावर में 5। तो क्या करोगे, a के पावर 5, a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर
1 और 1 के पावर में 0 सेम में पूरा आया। देखिए जरा आ गया। अब क्या करूँ यहाँ से b के पावर फिर 5, b के पावर में 4, b के पावर में 3, ज्यादा दूर लिख दिया रखते हैं, फिर से e माइनस b के पावर में 5, फिर e के पावर में 5, फिर e के पावर में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, फिर b के पावर में 5, 4, 3, 2, 1 और 0। 5 साल का कोड 1, 5, 10, 10, 5 और 1। माइनस अगर बीच में साइन है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ओवरऑल हमारा बन जाएगा e के पावर 5 माइनस 5 a का पावर 4 प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a इंटू b के पावर 4 प्लस b के पावर 5। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं सब सीख गया होंगे। नोट करें क्या माइनस होगा, सीरीज चलेगा माइनस प्लस माइनस प्लस फिर से माइनस। आगे बढ़े। अब देखो एक और मजेदार सीरीज, देखो कितना फॉर्मूला हमको याद है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो चीज और सीख लो, ठीक है। दो पॉइंट हम लिख देते हो कि जब भी ब्रैकेट के अंदर तो ऐसे इतना लिख, ये तो लिखवा चुके हैं, ये लिखवा चुके हैं। बस एक आप लोग रैप सॉन्ग मेरा याद रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा एक रैप सॉन्ग, बड़ा रैप सॉन्ग सुनते हैं तो मेरा रैप सॉन्ग ये है कि माइनस के साथ जुटेगा और प्लस के साथ लूटेगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं माइनस के साथ जुटेगा, प्लस के साथ लूटेगा, माइनस के साथ जुटेगा, प्लस के साथ लूटेगा। लूटेगा मतलब कि घटेगा, ठीक है। तो घटेगा सूट नहीं करता है, लूटेगा ज्यादा सूट करता है, ठीक है। तो लूटने का मतलब क्या है, इसका घटेगा तब ना टोटल। अब देखो शुरू कैसे करेंगे। फॉर्मूला सारा लिखना एक बार में हम क्या करते हैं, जितना फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है उसको लिख देते हैं। फॉर्मूला की अगर बात करोगे टोटल हम लोग 100 से 150 फॉर्मूला जानेंगे पूरे अलजेब्रा में, 100 से 150 सवाल, 150 फॉर्मूला से। और उस फॉर्मूला पर फिर सवाल भी करेंगे, इतना फॉर्मूला होता है अलजेब्रा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक जो बार बार यूज होता है वो फॉर्मूला को पहले लिख देते हैं। तो ये रूल नंबर 2 लिख देना, वो रूल नंबर 1 था, ठीक है। इसको रूल नंबर 2 लिख देना, फॉर्मूले कर देना इसको, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म। अब देखो सबसे पहले तो यहीं से शुरू करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a। अब हमने फट से कैसे लिख दिया, बहुत आदमी के एक फंस जाता है अलजेब्रा में, सबसे ज्यादा फंसता है यहीं पे। मैंने बताया कि माइनस के साथ लूटे, माइनस के साथ जुटेगा, तो माइनस के साथ देखो क्या है, जुटेगा। तो आपको बस साइन को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साइन कभी कभी नेगेटिव यहाँ पे दे देता है जल्दबाजी में कभी अगर रहोगे। नहीं तो आपको ऐसे समझना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। सबसे पहले दिमाग में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab में जब प्लस का 4ab करोगे तो 4ab में से 2ab घटा, दिमाग में ही कैलकुलेशन होना चाहिए, लिखना कुछ भी नहीं। तो आपको पता चला कि ये क्या हो जाएगा 4ab, तब हमारा जाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर शूट किया। फिर इसी तरह अगर हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर का अगर हमको फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको दिखा कि प्लस है तो प्लस में क्या होगा, लूटेगा, तो लूटेगा तो माइनस 4ab काम दे रहा है ना। फिर आगे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हमको फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी देखना ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं से सब बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, प्लस जब दिखेगा तो प्लस में क्या होगा, लूटेगा, तो लूटेगा तो 2ab हो जाएगा, माइनस 2ab हमने दे दिया। अब थोड़ा सा ये सब चीजें लिखना पड़ेगा, इतनी फॉर्मूला अभी मैं लिखवाऊंगा, कितना फॉर्मूला हमको याद है, कभी भी हमने याद किया ही नहीं। मैंने कम से कम 100 बार से ऊपर लिखा है, 100 बार से ऊपर, और पढ़ाने के दरमियान कितना बार लिखे होंगे, ठीक है। तो एक और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में अगर माइनस है तो क्या होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला कहां से बना, यहाँ से बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab को हमने इस साइड भेज दिया तो यहाँ पर है। और यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला, ये 2ab जो है इसको इधर भेज दिया तो प्लस का 2ab। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। कितना फॉर्मूला, 2 2 4 2, और फिर आगे बढ़ते कि एक और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सबको पता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और एक फॉर्मूला अगर हम बनाए, हाँ, a
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। कहाँ पे? 6 नंबर वहीं पे वहीं यहाँ क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस होगा, पागल हो। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी ना स्क्वायर है। सर क्वेश्चन तो ठीक है, कैसे उसी का एक अलग तरीका है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी अगर देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से जो फॉर्मूला तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में। बिल्कुल सही है, वो बात को समझे। यही तो कंफ्यूजन होता है कि सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं तो वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं ऐसा लिखने जाऊंगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको हम जोड़ दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ, तो क्या होगा? दिमाग में ही कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब दिमाग में कैलकुलेशन करो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया तो क्या होगा? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ज्यादा समझने के लिए यहाँ पे एक बार नजर डाल लो कि ये वाला देखो, ये वाला देखो, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा। 2 टाइम्स हमारा ए स्क्वायर आएगा, 2 टाइम्स हमारा बी स्क्वायर आएगा। इसी चीज को तो लिखे। फिर आगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4ab। ये कैसे आ जाए? दोनों को हमने घटा दिया, और जब घटाएंगे तो देखो ये तो 2ab घटाएंगे और माइनस का साइन दिमाग में ही, माइनस का साइन और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये टोटल जो प्लस प्लस नहीं, ये टोटल हो जाएगा कहानी इसका। एक तो दिमाग में फिर से कैलकुलेशन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे घटाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ खत्म होंगे और 2ab को भी जुट करके 4ab होगा। दिमाग में सब हो रहा है सब। तो बस यही है एडवांस मैथ, मतलब दिमाग में मैक्सिमम कम करना है, लिखना कम है, स्मार्ट ज्यादा बनना है। अब यहाँ से दो फॉर्मूला और ओरिजिन होगा, फॉर्मूला का नंबर लिख दो, नंबर लिखना ज्यादा सही होगा। टोटल 27 फॉर्मूला, ठीक है? 4 5 6 7 8 9 10 10वां क्या हो जाएगा? 10वां हम यही से बनाएंगे जो आपने सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ा होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2। अक्सर इस पर फिर सवाल आ जाता है, ये ए भी नहीं लिखा हुआ रहेगा, तब आपको दूसरा फॉर्मूला दे देगा, जैसे 3.15 प्लस 1.36 का होल स्क्वायर प्लस 6 इसी तरह करके कुछ दे देगा, फिर उसी का माइनस कर आपको कंफ्यूज कर देगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखा नहीं अलजेब्रा में, ये सॉरी सिंप्लीफिकेशन में 11 नंबर क्या हो जाएगा? यहीं से एक फॉर्मूला बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए बी को नीचे ले जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पावर में 2 वाला जितना भी फॉर्मूला था इतना ही होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इतना मैंने सबको लिख दिया। अब देखो एक क्या हुआ है, बोल रहे हो क्या? अब देखो हमेशा याद रखना कि जब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तो हमें 2 चीजों के बारे में सोचना। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहे हैं, ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, ध्यान से एकदम पढ़ लो, उसके बाद जितना हल्ला करेगा करते रहना, जिंदगी भर काम देगा, जीवन भर। देखो जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखे तो हमें 2 चीजों के बारे में सोचना है। ये सब सारा चीज मेरा, ठीक है? ये सब याद करने वाला, ये सब देखो छोटी छोटी बातें, लेकिन कितना आपका काम देगा सोचनी। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा, 2 चीज हमेशा लिखना, ए प्लस बी एंड ए इंटू बी। पहला चीज हमने ये देख लिया, दूसरा चीज ए माइनस बी एंड बी। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां पर दिखे, अगर वो आगे का फॉर्मूला अगर बनेगा तो इनका यूज होगा। आप देख लो, आपके सामने प्रमाण मौजूद है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा, इसके अंदर क्या दिखा? ए माइनस बी, और यहाँ पर ए भी दिखा। काम दिया कि कोई भी फॉर्मूला उठा लो, कोई भी फॉर्मूला उठा लो, ये तीनों से ही बना है, बनाए कि नहीं बनाए? तो किस तरह से काम देगा क्वेश्चन में आप लोग समझ पाओगे। आगे 11 नंबर तक हुआ। अब क्यूब पर बेस्ड जितने फॉर्मूले होते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर कि a प्लस बी का होल क्यूब। आप तुरंत बोल दोगे गुरुजी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब मार्कर चेंज होगा, ये एक फॉर्मूला ये हुआ। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और सुंदर तरीके से हम लोग लिख करके बना सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab को मैंने कॉमन ले लिया दोनों जगह। देखो 3 यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो 3ab को कॉमन निकाल दिया तो अंदर में क्या बचेगा? a प्लस, क्योंकि यहाँ पे देखो a एक ज्यादा था तो a एक बचा हुआ है, यहाँ पे b एक ज्यादा था तो अंदर में b एक बचा हुआ। याद है? याद रहेगा? आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। मेरा दिमाग देखो कितना इस चीज को कितनी बार लिखा होगा कि एक प्लस माइनस का साइन हम मिस्टेक नहीं कर रहे, एक भी किसी जगह गलती नहीं होगा, एक पॉइंट पे थोड़ा सा माइनस का प्लस का भी दिक्कत नहीं होगा। आपको सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन होगा कि किस जगह माइनस करते किस जगह प्लस करते, वो शुरू में होता है, सबका होता है। लेकिन लिखो लिखो मैथ्स को कभी याद मत करना, कितना बड़ा फॉर्मूला आ जाए उसको 50 बार लिख दो, याद हो जाएगा। सिर्फ लिखने की कोशिश करो, मैथ ऐसा चीज है, अगर भूल भी जाओगे ना तो लिखना सिर्फ शुरू करोगे तो आगे का टर्म लिख दोगे। 15 देखो a माइनस b का होल क्यूब, इसी को क्या करेंगे थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं कि माइनस 3ab को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ भी है 3, यहाँ भी 3 है, a यहाँ भी है, b भी यहाँ भी है, माइनस 3ab कॉमन लेके तो अंदर क्या हो जाएगा। बात समझ में आए। 15 नंबर फॉर्मूला होगा, 16 नंबर को देख लो। 16 नंबर इस साइड बता देते हैं क्योंकि एक ही तरह का 3 है। 16 नंबर फॉर्मूला कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो। तो सबसे पहले इसके लिए करना है आपको a प्लस b का होल क्यूब। अब प्लस है तो प्लस में क्या होता है घटेगा, तो माइनस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला कैसे बना, आसान है, यहां से बना a क्यूब प्लस b क्यूब, इधर वाला देखो a प्लस b का होल क्यूब, और इस चीज को इधर फेंक दी तो वहां पे आ गया होल क्यूब। फिर इसी का एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, आपने पढ़ा होगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। 18 नंबर इसी का एक और फॉर्मूला होता है जो आज तक आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा जीवन में, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। 2020 में ही इसका ओरिजिन हुआ है, 2020 में ही पहली बार इस पर बेस सवाल है कि a प्लस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3। याद कैसे है, देखो यहाँ पे प्लस सब दिखा, तो प्लस में हमको पता है कि घटेगा और 3 भी घटेगा। देखो दोनों चीज ना सेम है, दोनों एकदम सेम है। इसी को ना थोड़ा सा सुंदर मतलब कि थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में से जब माइनस 3ab घटा दोगे तो ये नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो वही चीज तो है। बात समझे। अब 19 नंबर लिखा नहीं, हम जब बोल दिए था आपको लिखने लगे। 19 नंबर फॉर्मूला कि a क्यूब माइनस b क्यूब, इसका फॉर्मूला अगर चाहिए तो a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, कहां से आया, यहां से आया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब देखो वही लिखे, और ये जो टोटल माइनस वाला टर्म है इस साइड लिया, ठीक ना। देखो 20 नंबर सवाल, a क्यूब माइनस b क्यूब का भी एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। फिर 21 नंबर फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे कि 3 इसका हुआ a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 3 इसका भी एक है a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है और माइनस के साथ क्या होता है जुड़ता है। ठीक है, ये सब देखो दिखने में डरावना रहता है, लेकिन इतना कितना हम लिख दिए। देखो अब आप बोलोगे कि याद कैसे होगा, अभी तो 20 लिख गया, 21 ही लिख गया, अभी आगे और लिखना है। यहां तक हुआ, आगे बढ़ते हैं, सब याद होगा। 22 नंबर फॉर्मूला कि ए बी, जो ऑप्शन किया उसको याद नहीं, वो समझेगा ही नहीं। ए बी ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आराम से बन जाएगा। देखो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको अगर छोड़ देंगे, दिमाग में ही कैलकुलेट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 एक बार तोड़े, फिर ए बी बाय 2 एक बार तोड़े, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2ab बाय 2। तो 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा, ab बचेगा। दिमाग में ये सब काम हो रहा है दिमाग में। ठीक, 23 नंबर a प्लस b का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, तो a प्लस b का फॉर्मूला हो जाता है, हाँ कौन सा, हाँ ये ब्रैकेट में, बिल्कुल ब्रैकेट में। a प्लस b का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब बोलोगे गुरुजी फॉर्मूला कहां से है, ये फॉर्मूला यहां से है, देख रहे हो कहां गया, यहां से है a क्यूब प्लस b क्यूब, और इस चीज को मैंने नीचे कर दिया। कुछ नहीं है, सब एक ही जगह से ओरिजिन हुआ है, बस लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। 24 नंबर a माइनस b, तो a माइनस b क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये कहां से है, ये यहां से है, यहां से है। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब और नीचे क्या चला गया, टोटल टर्म से। तो इतना लिखो और 3 फॉर्मूला। ठीक है, इतना लिखो तो 3 फॉर्मूला। क्या क्या लिखते, नहीं नहीं a b का
ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये तीन को फॉर्मूला छूटा उसको लिख देते हैं। एक चीज इसमें लिखिए, दो नीचे लिख देना कि जब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखे हमें दो चीजों के बारे में सोचना है, जस्ट उसी की तरह कि a प्लस बी एंड a इंटू बी, और दूसरा a माइनस बी एंड a, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला बना है इन दोनों का यूज होगा। सर ऑन कर दी, हाँ नहीं बात सही है, बात सही है। चलो इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, यानी कि इसको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद हम लोग इस टोटल टर्म को सॉल्व करेंगे। अब ठीक है ना, या भी वही कर देते, कहां गया एक और, कहां गया 18 21, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट दे देते, ठीक है ना। लोग क्रीम लगाने से ग्लो होता है ना, पसीना आने से हम लोग का ग्लो होता है। बस पानी पियो, खूब पानी पियो, बाल बड़ा हो जाएगा। डेली अगर 5 बोतल पानी पियोगे, 10-10 बोतल पानी पियोगे तो उससे बड़ा हो जाएगा पानी पीना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं पीना है कि एकदम ज्यादा पी लेने के बाद उल्टी भी आता है पानी। अब देखो ये प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला 24 तक बताए थे, 25वां फॉर्मूला ये क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये हमारा 24 नंबर फॉर्मूला है। लेकिन व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, कभी भी इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ रहे, ये अगर 0 हो जाए तो आपको पता है कि 0 अगर होगा तो ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कंप्लीट डाटा 0 हो जाएगा। कंप्लीट डाटा 0 तो ये जो है हम लोग लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट तो मल्टीप्लाई होकर के डिलीट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc। बोर होने से नहीं काम चलेगा, मैथ्स किसी का साथ नहीं देगा, बोर होने से इससे दोस्ती करना सीखो। फॉर्मूला इतना है, हमने भी याद किया है तो मेहनत लगा है, मेहनत तो लगता है पढ़ने में, बोर होने से काम नहीं चलेगा। बोर हो गए तो खुद का ही नुकसान करोगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तो पढ़ना ही होगा, सीधा सीधा। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, जब नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता, सवाल नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्यों बोर होना, जो मेरे काम की चीज उससे क्यों बोर होना, आपको समझना होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर ab प्लस bc प्लस c। एक स्टेप घटा दिए, अलग अलग होता था तो उसको हम सीधा ही लेंगे। और अंतिम सवाल, सॉरी अंतिम फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, सवाल कम आता है इस पर, लेकिन आता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस, बस इतना ही फॉर्मूला। और उसके बाद 2 रूल और उसको इधर हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं कर, हाँ रिकॉर्ड नहीं कर, रिकॉर्ड तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सर माइक कर रहा है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अंजलि घुसा पूरा एकदम बेकार हो गया, तो कब खुला बहुत छोटा सा, एक बार रिपीट कर दीजिए। शुरू से खुला हुआ। रूल नंबर 2 तक हुआ ना, रूल नंबर 3 को समझो। रूल नंबर 3 क्या होता है, रूल नंबर 3, हाँ, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। ये वाला फॉर्म पहले ही आपको समझ चुके हो, कहां पे पढ़े थे, सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे। क्रॉस क्रॉस समान है दोनों जगह, बीच में प्लस का साइन है, बस बनता क्या था 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कहां से आया पता ही होगा, पता है फिर भी बता देते हैं, पी प्लस क्यू क्रॉस इंटू करोगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों क्रॉस इंटू बराबर नहीं, नीचे ए प्लस बी माइनस बी तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। दोनों को जब
तोड़ोगे पूरा ये लिख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p2 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p2 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर ठीक है। तो ये दोनों खत्म। 2 बार आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो उसको ब्रैकेट के बाहर सीधा मुझे बड़ा शॉर्ट में लिखने का मन करता है, लेकिन आप लोग की तरह मैं करना होता है। तो रूल नंबर 4 पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। ये क्या होता था 4p2 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। कैसे होता है पता तो चल ही गया होगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इसको डायरेक्टली याद रखना, प्लस का साइन 2 into पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस का साइन 4p2 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू। इस तरह बोलना भी है मेरी तरफ, फास्ट पढ़ना भी है, फास्ट बोलना भी है। तो अब यहाँ पे पूरा लिख के देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p2 माइनस ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p2। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है प्रभु, कितना लिखते हैं माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा 2। ये गया ये गया, और नीचे में क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है ना अभी। तो ओवरऑल बचेगा 4p2 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर नहीं होगा, प्रूफ नोट कीजिए, बड़ा मेहनत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होगा, माइनस को प्लस करिए। बाकी सारा ठीक है अभी।